हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं पारामाउंट बुक से बिहार दरोगा का सेट नंबर 15 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। सेट प्रैक्टिस फर्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की तीसरी शताब्दी में भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस क्षेत्र पर निर्भर हो गए थे जब हुनों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। क्वेश्चन है कि ईसा की तीसरी शताब्दी में भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस क्षेत्र पर निर्भर हो गए थे जब हुनों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था। इसका राइट आंसर होगा आपको दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिसे आंतरिक संघर्ष, आर्थिक मंदी और बाहरी आक्रमण शामिल था। दक्षिण पूर्व एशिया की निर्भरता रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय व्यापारी और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दिए गए कथनों में से हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों किस पशु को निरूपण नहीं हुआ है। तो दिए गए कथनों में हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में से किस पशु का निरूपण नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर होगा गाय का निरूपण नहीं हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में घोड़े का निरूपण नहीं हुआ था। आपको गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर और मोहरों पर भी नदी नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। कहता चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर होगा आदित्य प्रथम ने प्राप्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आदित्य प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। आदित्य प्रथम के शासनकाल 871 से 907 ईस्वी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में 1162 में हुआ था। वह मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। इसका राइट आंसर होगा चंपारण में किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है चार्टर एक्ट 1833 निम्नलिखित प्रावधानों में कौन एक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति, ये आपका नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए उसके काउंसिल एक अतिरिक्त विधि सदस्य और चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को भी समाप्त करने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपारण आंदोलन समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे संभालने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा जरखधारी प्रसाद को दिए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 9 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। यह आंदोलन शुरू होने का कारण था जब दस्ती अंग्रेजों और नील खेतियों को बनवाया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई अन्य नेता शामिल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। गांधी जी द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में किए गए कार्यों पर विचार करें। एक में है इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। 2 में युगांतर आश्रम की स्थापना। 3 में 1913 में गांधी जी ने गैर ईसाई विवाह के ओवरराइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। इसका राइट आंसर होगा आपको 1905 का बनारस अधिवेशन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 ईस्वी में की गई थी। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था। मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपको 1920 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट 1929। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा, क्योंकि यह रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा गया था। कब? 1928 में। 1928 में आपको रिपोर्ट को रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा, राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। एक में है घोष रास बिहारी बोस, 2 में है भाई परमानंद, 3 में हाफिज अब्दुल्ला। उपयुक्त में से गदर पार्टी के सक्रिय रूप से जुड़े थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 ईस्वी को की गई थी। इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी की स्थापना के बाद इसकी पहली बैठक सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में दिसंबर 1913 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 के अंतर्गत हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना का आरंभ 1916 में किए थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रहितवारी प्रथा व्यवस्था आरंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भी थॉमस मुनरो ने दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। थॉमस मुनरो ने 1928 में मद्रास में मुंबई में रहितवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह राजस्व संग्रह की एक प्रणाली थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पानीपत के युद्ध में मराठे पराजित होने का प्रमुख कारण निम्न में से क्या था? पानीपत के युद्ध में मराठे के पराजित होने का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पानीपत के युद्ध में मराठे, या पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध 15 नवंबर 1956 को हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद अब्दाली और पुणे के मराठा शासक के बीच हुआ था। इस प्रकार इस युद्ध में मराठे पराजित होने का प्रमुख कारण योग एवं कुशल नेतृत्व करना होना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 है, भारत में सिकंदर की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में उस समय भारत में कई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2 में उसके पास प्रशिक्षित सैन्य बल था। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मर्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? निम्नलिखित में किस यात्री ने सती बालिका की मर्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर होगा बर्नियर ने प्रस्तुत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनिए। ए में है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको 1916 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। जलियांवाला वाला हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपको 1918 में हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर 1 2 4 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में गरीबी का अनुमान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हा समिति, संबंधित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नरसिम्हा समिति यह 1991 में भारत सरकार द्वारा एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में नियुक्त सदस्यीय समिति थी। यह गरीबी के अनुमान से संबंधित समिति है नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1969 में किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। पद
राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। आपको आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह केंद्र सरकार का बैंक है। 2 में यह मौद्रिक नीति बनाता है और उसे लागू करता है। 3 में है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। 4 में उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर होगा ए। 1 और 2 आपका, 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कहता है संसद की प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? कहता है संसद की प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सार्वजनिक लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा की सीटों का बंटवारा निम्न में से किस समुदाय या समूह में किया गया है? संविधान सभा की सीटों का बंटवारा निम्न में से किस समुदाय या समूह में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम, सिख और सामान्य में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी, जिसमें 292 सीट ब्रिटिश प्रांतों के लिए और 93 सीट रियासतों के लिए थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ब्रिटिश प्रांतों के विभाजन, ब्रिटिश प्रांतों 3 प्रमुख समुदाय में विभाजित किया गया था, मुस्लिम, सिख और समाज, जिसमें सिख और मुस्लिम के अलावा अन्य समुदाय भी शामिल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश से लिया गया? परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। परमाधिकार लेख का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से असत्य कथनों को चुने। ए में है ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था। 2 में ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल बी। आपको ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग 1982 के केरल के पारापुर विधानसभा सीट में उपचुनाव में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्तर पर मंत्री परिषद के समान राज्यों में मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? स्तर पर मंत्री परिषद के समान राज्यों में मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 163 के तहत होता है। क्या? अनुच्छेद 163। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में मंत्री परिषद गठन केंद्र में मंत्री परिषद के समान भारतीय संविधान के तहत होता है, जो राज्यपाल को सलाह देने और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कहता है निम्न में से किनका कथन है कि लोक प्रशासन में केवल कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लूथर गुलिक का कहना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लूथर गुलिक का कहना था कि लोक प्रशासन में सरकार की केवल कार्यकारी शाखा का संचालन शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा सामूहिक गतिविधियों का तर्ककरण करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। कहता है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 171 में रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद के प्रावधान से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद हटाने की विधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है तो किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से भी से गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नवेली में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तमिलनाडु की नवेली में देश के लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार भी मौजूद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नवेली कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? चीन की सीमा को स्पर्श करता है। ए में पश्चिम बंगाल, 2 में सिक्किम, 3 में हिमाचल प्रदेश, 4 में उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी। राइट आंसर होगा डी। 2, 3, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 2 सिक्किम, 3 हिमाचल प्रदेश और 4 उत्तराखंड आपको चीन की सीमा को स्पर्श करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है या विश्व कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? ए में अक्षांश, 2 में देशांतर, 3 में समुद्र से दूरी, 4 में है वायुदाब और 5 में है तुंगता माने ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में विभिन्न जलवायु परिस्थितियां हैं, जैसे कि तापमान, दबाव, हवा, वर्षा वितरण द्वारा दर्शाया गया। मानसूनी हवाएं, हिमालय पर्वत, पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से दूरी सभी ऐसे कारक हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्र या जलवायु को प्रभावित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? कहता है समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बेंगलुरु समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर है या मैसूर के पठार के हृदय में बसा शहर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछा गया है, तो आपको कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंझर तांबा। बेंगलुरु समुद्र तट से ऊंचाई पर या मैसूर पठार का हृदय बसा शहर है। चारों शहर समुद्र तल से ऊंचाई पर है, लेकिन कौन सुमेलित है? क्योंझर तांबा आपको प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है? लेब्राडोर धारा से मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा धारा मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फ्लोरिडा लेब्राडोर धारा या अंटार्कटिक महासागर के दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर बढ़ती हुई गल्फ स्ट्रीम की धारा से मिलती है। कोल्ड लेब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम के संयोजन से मछली पकड़ने हेतु दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। कांवर झील बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बेगूसराय में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कांवर झील मंझौर के बेगूसराय में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है फल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। 2 में तंबाकू के निर्यात में भारत विश्व में द्वितीय स्थान है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल 2 कथन आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तंबाकू के निर्यात में भारत विश्व में द्वितीय स्थान है, यह आपका सही है। तंबाकू उत्पादन में भारत दुनिया का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 में लेटराइट मिट्टी में आयरन मौजूद नहीं होता है। 2 में लाल मिट्टी में आयरन प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लेटराइट मिट्टी में चूने की कमी होती है, लेकिन आयरन की प्रचुरता होती है। लेटराइट मिट्टी में चूने, फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा में प्रोटॉन शब्द के प्रयोग में कब लाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1957 में लाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा प्रोटॉन शब्द का प्रयोग 1957 में लाया गया था। J.W. बेकस द्वारा उच्च स्तरीय विकसित पहली भाषा का प्रयोग गणितीय सूत्र को हल करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? अतः कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा डी, 1 डिग्री सेल्सियस 274 केल्विन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, टेटनस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेटनस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है। टेटनस रोग को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। इसका राइट आंसर होगा प्रिंसिपिया न्यूटन आपका सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रिंसिपिया फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन द्वारा रचित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, मछली बर्फ में स्वयं को हाइबरनेट करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मछली बर्फ में स्वयं को हाइबरनेट करती है। सभी मछलियां का शरीर में धार रेखीय होता है जो उन्हें जल में गति करने में सहायक होता है। मछलियां का शरीर साल्क से ढका होता है जो उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। एक उत्तक लेंस जो फोकस लेंथ 30 सेंटीमीटर है, एक वस्तु की लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा -13 सेंटीमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, किन किरणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षित रहता है? किन किरणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षित रहता है? इसका राइट आंसर होगा जैविकीय प्रतिक्रिया की दर में कमी करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। रेफ्रिजरेटर तापमान को कम करने के उद्देश्य से संलग्न स्थान से या किसी भी पदार्थ की गर्मी हटाने की एक प्रक्रिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। जिस रात में तूफानी हवा चलती है उस रात में ओस नहीं बनता है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण तेज गति से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तूफानी हवाओं के कारण रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि वे तेज हवा के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में मिलाया जाता है। तो लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो आपको क्रोमियम मिलाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का एक मिश्र धातु है। लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 सही मिलान करें। तो मिलान करना है तो आपको है, ए में है कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट हो जाएगा आपको पोटेशियम। 2 में है क्यूप्राइट, तो इसका हो जाएगा तांबा 2। सी में है कोरंडम, तो कोरंडम का हो जाएगा 1 एल्युमिनियम। और डी में है बोरेक्स, तो बोरेक्स का होगा सोडियम। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। एलपीजी में प्रयुक्त होने वाला गैस है। एलपीजी में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन ब्यूटेन गैस होती है। इसके अलावा इसमें आइसोब्यूटेन भी होता है। एलपीजी को हल्के और हाइड्रोकार्बन से तैयार किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन पौधे के ग्रेमिनेसी कुल में नहीं आते हैं? कहता है इनमें कौन से पौधे ग्रेमिनेसी कुल में नहीं आता है? इसका राइट आंसर होगा प्याज नहीं आता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। दूध में उपस्थित कैसिन क्या है? तो आपको प्रोटीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कैसिन दूध में प्राथमिक पैसीकरण है, अर्थात दूध में तेल, वसा और पानी को मिलाने से मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है,
57 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने या उल्टी करने पर नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको मेडुला ऑब्लागेट, मेडुला ऑब्लागेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जो सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन B6। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अक्सर ज्यादातर लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो सपनों को सब भूल जाते हैं। अब वैज्ञानिक ने अध्ययन कर इन्हें याद रखने का तरीका खोज लिया। वैज्ञानिक ने दावा किया कि विटामिन B6 की मदद से लोग अपने सपने को याद रख सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, कोबाल्ट 16 एक समान विकिरण उपचार है जिसमें किस कारण का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गामा किरण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कोबाल्ट 16 एक आइसोटोप है जो गामा किरण उत्सर्जित करता है, जो कैंसर के उपचार के साथ साथ चिकित्सा उपकरणों के जीवाणु शोधन के लिए चिकित्सा समुदाय के लिए आवश्यक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? इसका राइट आंसर केवल बी। हरी सब्जियों में कैल्शियम उपस्थित नहीं होता, आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अधिकांश हरेदार या पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट और कैल्शियम की उच्च मात्रा होती है। वे विटामिन ए, सी, ई के साथ भरपूर होता है और उसमें सोडियम, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? इसका राइट आंसर होगा 12 जोड़ी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मानव शरीर में पसलियों की 12 जोड़ी यानी कुल 24 पसलियां होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में हृदय कब विराम लेता है? निम्न में हृदय कब विराम लेता है? इसका राइट आंसर होगा आपको दो धड़कनों के बीच में विराम लेता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। समान हृदय गति 60 से 100 बीट प्रति मिनट के बीच होती है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। दो संकुचनों के बीच का काल विश्राम अथवा शिथिलन काल कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मटके की सतह पर छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से निकलने वाले वाष्पोत्सर्जन होता है और जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से जल के अपघटन से कौन सी ऊर्जा निकलती है? जल के अपघटन से कौन सी ऊर्जा निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ताप निकलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जल के विद्युत अपघटन से विद्युत ऊर्जा निकलती है जिसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, स्टेनलेस स्टील में किसका प्रतिशत क्रोमियम मौजूद होता है? कहता है स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम मौजूद होता है? इसका राइट आंसर होगा 10%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी क्षमता के लिए न्यूनतम 10.5% क्रोमियम होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ममताजी सागर को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। ममताजी सागर को उनके साहित्य योगदान के लिए अप्रैल 2024 में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स WOW विश्व साहित्य पुरस्कार मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किए हैं जो नीलगाय को मारने की अनुमति देता है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार सरकार ने हाल ही में नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नीलगाय को जंगली सुअर को मारने की अनुमति देते हैं क्योंकि ये जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा आपको केरल ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। केरल ने चंडीगढ़ पर 34-31 से जीत हासिल करके अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, गंगू रमसे का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? गंगू रमसे का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर होगा
सिनेमेटोग्राफी से जुड़े हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संस्था ने इंडस्ट्रियल 4.0 को अपनाना और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोड मैप शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर होगा आपको भारतीय उद्योग परिसंघ ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको विल्किस मीर बन गए, विल्किस मीर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जम्मू कश्मीर के जल क्रीड़ा प्रवर्तक और एथलीट विल्किस मीर पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रच रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्क्रब टाइफस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस एजेंट के कारण होता है? स्क्रब टाइफस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस एजेंट के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो जीडीपी का अनुमानित वृद्धि दर क्या है? इसका राइट आंसर होगा 6.4% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के जीडीपी 6.4% होने का अनुमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने पहल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको सदानंद बसंत दाते को नियुक्त किया गया है, सदानंद बसंत दाते को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। केंद्र सरकार ने एनआईए के प्रमुख एजेंसी के लिए एक नए महानिदेशक की नियुक्ति की है। महाराष्ट्र के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सदानंद बसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, 2024 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योगदान के लिए 15वें CIDDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको रिलायंस को सम्मानित किया गया, रिलायंस को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सॉरी, आपको SJVN लिमिटेड को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको नरसिंह यादव को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अप्रैल 2024 में पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। एबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मिशेल टायला ग्रैंड को ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वर्जीनिया एकेडमी ऑफ साइंस एंड लिटरेचर CNRS पेरिस फ्रांस और मिशेल टायला ग्रैंड की संभाव्यता सिद्धांत और एस्ट्रोटिक्स प्रक्रियाओं में उनके योगदान के लिए 2024 में एबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किसने किया है? शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको संगीत नाट्य अकादमी ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता संगीत नाट्य अकादमी ने मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, जिसमें कला के वैश्विक प्रभाव और लियोनार्डो दा विंची की विरासत को जश्न मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार
धारणा सूचकांक में 2024 में भारत की रैंकिंग निम्नलिखित में से है। तो भारत की रैंकिंग निम्नलिखित से कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2024 में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। 2023 में भारत की रैंकिंग 93 थी, वही 2024 में 96 स्थान पर पहुंच गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय संस्थान ने एक अभिनव 3D मुद्रित डमी बैलेट यूनिट विकसित की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT गुवाहाटी ने किया, IIT गुवाहाटी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। IIT गुवाहाटी ने कामरूप चुनाव जिले में सेविप के साथ मिलकर 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट तैयार किया, जिसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता और सहभागिता को बढ़ाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में अपने निर्णय के बारे में एसोसिएशन समिति ने महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की है? कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की है? तो इसका राइट आंसर होगा 33%। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने SCBAR की कार्यकारी समिति में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। अतः समाचारों में देखी गई पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पश्चिम बंगाल में स्वर्ण चित्रकार गांव के पटोला स्कॉलर पेंटर के बीच एक पूजनीय व्यक्ति है। पट्टचित्र एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित स्कॉल पेंटिंग है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आती है, जो 12वीं शताब्दी से चली आ रही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। उड़ीसा में किस दुर्लभ प्रजाति की तेंदुए की पहचान की गई है? उड़ीसा में किस दुर्लभ प्रजाति की तेंदुए की पहचान की गई है? इसका राइट आंसर होगा ब्लैक पैंथर का पहचान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। ऑल उड़ीसा लेपर्ड एडमिनिस्ट्रेशन 2024 के आधार पर उड़ीसा में 3 वन प्रभागों में दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुए की उपस्थिति की सूचना मिली है, जो ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 38वीं नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस हासिल किया है? इसका सर्विसेज ने हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में सर्विसेज ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जिन्होंने 68 स्वर्ण पदकों के सहित कुल 121 पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे जीता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीता। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। RBI ने इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह और साथी सिस्टम सहित अपनी पहलू के लिए इसे सम्मानित और मान्यता दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा? गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दलाई लामा को दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 14वें दलाई लामा को दिया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। यूनेस्को की विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को जोड़ा गया है? कितने स्थलों को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा 6 स्थलों को जोड़ा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कहता है कौन सा कथन है जो गलत है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन, पश्चिमी अटलांटिक महासागर। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। किसी महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से द्वीप समूह 2 प्रकार के देखे जाते हैं, ज्वालामुखी द्वीप और कोरल द्वीप। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चारनोजम मृदा कहा जाता है? निम्नलिखित में भारत की किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चारनोजम मृदा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा काली मृदा को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा।
काली मृदा को भारत को स्थानीय तथा रेगुर या काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसे उष्णकटिबंधीय चारनोजल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? इसका राइट आंसर होगा आपको तमिलनाडु शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़ है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पूछा है सर्वाधिक में तमिलनाडु सेकंड स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? कहता अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रथम शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, जिसमें चोल, पांड, सत्य पुत्र और केरल पुत्र चेर की व्याख्या है। इस शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकार की व्याख्या की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने का क्या हो सकता है? वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर का परितालिका धुंधली हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 है, इसका राइट आंसर होगा ए 4/7। आपको मैथ रीजनिंग 96 से दिया गया, इसे आप स्वयं बनाएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 32 मिनट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है। इसका राइट आंसर होगा 21%। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 27 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। इसका राइट आंसर होगा -3। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आपका सेट 15 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही पैरामाउंट का बुक भी आज समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और अब देखेंगे हम रुक्मिणी बुक का बिहार एसआई दरोगा का सेट प्रैक्टिस हम। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।